हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू 1 पर। आज हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र। इससे पहले हम श्वसन तंत्र देखे थे। पाचन तंत्र ये जो है एनसीईआरटी का नोट्स है, जो क्लास 6 से लेकर के 12वां तक है। अगर क्लास तक 6 से लेकर के 12th तक में अगर कोई भी प्रश्न अगर एनसीईआरटी से बनता है तो आपको इस वीडियो से बाहर नहीं दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र क्वेश्चन है, लार किसके पचाने में सहायक होती है? तो स्टार्च को। लार किसके पचाने में सहायक होती है? स्टार्च को। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? तो सिक्रेटिन। कौन सी पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? सिक्रेटिन। पीत का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में। पीत का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। पित्त जो है वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? आंत में। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। अमावस्या की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। हल्के अम्लीय। अमाशय की दीवार की पेशियां संकुचन क्या कहलाता है? कर्माकुचन। अमाशय की दीवार की पेशियां का संकुचन क्या कहलाता है? कर्माकुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत में। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत में, यानी पीत में। पित्ताशय यकृत का जो केंद्र होता है, पित्ताशय यानी यकृत में पित्त बनता है, जमा रहता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूपी परितोषिका पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूपी परितोषिका पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। अग्नाशय में मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत।
पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज। कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। मम्पस या गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटीड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। मम्पस या गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है जिसमें पैरोटीड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लैंगरहैंस की दीपाएँ किस अंग में होती है? अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावन होता है? अग्नाशय। मानव शरीर में किस अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावन होता है? अग्नाशय में। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजिन व प्रोथ्रोम्बिन। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजिन व प्रोथ्रोम्बिन का। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने के सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वृक्क पर। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वृक्क पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में समापन होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना आरंभ हो जाता है। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना आरंभ हो जाता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक होता है? वृक्क। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। चलिए, पाचन तंत्र यही समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो हम सर्जन तंत्र के लेकर के। चलिए, तो धन्यवाद।